अभी तक हमने 31 नंबर क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन कर लिया, ठीक है। तो आज जो है हम लोग बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32 से, ठीक है, क्योंकि 31 तक तो हमने कवर कर लिया है। तो आज जो हम लोग 32 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे, ठीक है। अभी देखो, तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, दैट इज हमने जो है इंटीग्रेट करना है, दैट इज 1/1 प्लस कॉटेक्स को हमने इंटीग्रेट करना है ना। हमने जो है 1/1 प्लस कॉटेक्स को हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो कॉटेक्स है इसको हम लोग कॉसेक्स प्लस साइनेक्स के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये कॉटेक्स के जगह पे हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, कॉसेक्स अपॉन क्या चीज, साइनेक्स, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा साइनेक्स, आ रही बात समझ में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइनेक्स प्लस कॉसिक्स, और ऊपर में तो हमारा 1 है एज इट इज, है ना, यहाँ पे हमारा 1 एज इट इज है। अच्छा, अब क्या होगा, ये जो साइन है ये आपका ऊपर में आ जाएगा, यानी अब जो है इस प्रकार से हो जाएगा आपको, ये अब हो जाएगा आपका साइनेक्स अपॉन साइनेक्स प्लस कॉसिक्स, ठीक है। साइनेक्स अपॉन साइनेक्स प्लस क्या चीज, कॉसिक्स, ठीक है। यहां तक हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। अभी देखो, अब हमको जो है, हमको एक ऐसा फंक्शन खोजना है जिसका डेरिवेटिव गिवन हो। तो यहाँ पे हमको ये हमारे पास क्लियरली फंक्शन दिख रहा है, तो हमको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। यानी एक तरह से इसका डेरिवेटिव हमको गिवन है या नहीं गिवन है, तो अगर जो भी हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके डेरिवेटिव के लिए, ठीक है, अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिलेगा, cos x, और जब cos x का डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिलेगा, sin x मिलेगा, यानी माइनस sin x मिलेगा, है ना। यानी क्लियरली आप बोल सकते हो कि इसका तो डेरिवेटिव गिवन है, यानी इसका तो डेरिवेटिव गिवन है, लेकिन इसका डेरिवेटिव गिवन नहीं है, ठीक है। दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, cos x को ऐड करेंगे और cos x को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अरे बात समझ में, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, cos x को हम लोग ऐड करेंगे और cos x को क्या करेंगे, घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, सबसे पहली बात, क्योंकि हमने जो है इस फंक्शन का डेरिवेटिव खोजना है ना। इस फंक्शन का हमने क्या करना है, डेरिवेटिव खोजना है। आ रही बात समझ में, यानी हमने cos x को जोड़ना है और cos x को क्या करना, हमने घटाना है। अच्छा, समझो अब ध्यान से, जब यहाँ पे जब 2 cos x आएगा तो ऑब्वियसली हमको 2 साइन लेके चलना पड़ेगा, तो ठीक है। तो दैट इज वाई हम लोग जो है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। आ रही बात समझ में, तो हर एक स्टेप को आप समझना है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। फिर से हमने क्या करना था कि cos x का तो डेरिवेटिव दिया था sin x, तो ये तो क्लियर हो गया। अब sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, तो आप डायरेक्टली तो cos x लिख सकते हो, तो आपको एक बार cos को जोड़ना पड़ेगा और एक बार cos को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यानी आपने 2 cos डाला, तो जब 2 cos डाला तो आपको 2 साइन भी चाहिए, दैट इज वाई हमने यहाँ पे क्या करा, 2 से गुना करा और 2 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये हमारा स्टेप था। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये तो 1/2 बाहर हो गया। अब हमने क्या करना है, एक बार cos को जोड़ना और एक बार cos को हमने क्या करना है, घटाना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये तो sin x हो गया हमारे पास, एक बार हमने क्या करा, cos को जोड़ा और एक बार हमने क्या कर दिया, cos को हमने माइनस कर दिया। आधी बात समझ में, ये देखो, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कोई आपका अंतर नहीं पड़ेगा, है ना। और ये देखो, ये sin x और ये sin x क्या हो गया, 2 sin x, यानी ये वाला पोर्शन आ गया। ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा, नीचे में क्या है आपके पास, दैट इज sin x प्लस क्या है, cos x, ठीक है। अब हमने क्या कर देना, इसको सेपरेट कर देना है ना, और यहाँ पे dx हम लोग मिस कर रहे हैं, ये dx हो गया हमारा। ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा, अब देखो, अब ध्यान से, अब ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म पे चला गया, यानी इसको हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, यानी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन को हम लोग अलग कर लेते हैं। यानी ये देखो आप, sin x प्लस cos x, और नीचे में क्या है आपका sin x प्लस cos x, इसको हमने अलग कर लिया, ठीक है। इधर देखो आप, इधर क्या आपके पास क्या है, पोर्शन sin x माइनस cos x, है ना, ये हो गया हमारे पास sin x माइनस cos x, और नीचे में क्या है आपके पास sin x प्लस cos x, तो इसको हमने अलग कर लिया। और ओके यहाँ तक, ठीक है। अभी आप देखो, ये वाला पोर्शन आपका क्लियरली कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे हम लोग जो है dx है हमारा, ठीक है। यानी इस फंक्शन को हमने क्या कर रहे हैं, हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में, तो ये आपने ध्यान देना है। तो ये तो 1 हो गया। अभी देखो आप, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, लेकिन यहाँ पे cos x जो किस में है, माइनस में है, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x, लेकिन यहाँ पे sin x क्या है, प्लस में है। दैट इज वाई जो है हमने यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। आ रही बात समझ में, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, और वो जो माइनस से और ये प्लस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस। जब माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो गया, sin x जो था आपका, वो जो प्लस में था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, और ये जो माइनस थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। यानी इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, दैट इज cos x माइनस क्या चीज, sin x। आ रही बात समझ में, और नीचे वाले को अब एज इट इज लिख दो, दैट इज sin x प्लस क्या चीज, cos x। ये हमने यहां तक कर लिया। आई बात समझ में। देखिए, फिर से हमने क्या करा, हमारा टारगेट था कि हमने भाई वैसा हमने जो है वैसा फंक्शन पहले खोजना था, या तो जिसका डेरिवेटिव गिवन हो या तो जिसका डेरिवेटिव आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमने कोशिश करा कि भाई इसको तो हम लोग जेड नहीं मान सकते हैं, लेकिन इसका डेरिवेटिव ये है, यानी cos x का डेरिवेटिव यहाँ पे है,
तो बचा साइन का डेरिवेटिव नहीं है, दैट इज वाई हमने क्या करा, कॉस को हमने जोड़ा और कॉस को घटाया, तो 2 बार कॉस आया, तो हमने यहाँ पे साइन को भी 2 बार करना पड़ेगा ना, दैट इज वाई हमने 2 से गुना करा और 2 से हमने क्या करा, डिवाइड करा। हर एक चीज के पीछे लॉजिक अगर आप समझो तो, ठीक है। अच्छा अभी देखो, अब ये तो पूरा कैंसिल हो गया, ये ना पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अभी देखो, अब आपको एक फॉर्मेट पता होना चाहिए, और वो क्या फॉर्मेट है कि अगर ऊपर ऊपर किसी भी फंक्शन, नीचे अगर मान लो कोई फंक्शन है, नीचे अगर आपको कोई क्या चाहिए, फंक्शन है, अगर उसका ऊपर में डेरिवेटिव है, तो इसको आप जब इंटीग्रेट करोगे तो डायरेक्टली आपका रिजल्ट मिलता है, दैट इज लॉग एफ ऑफ एक्स, है ना, लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस क्या चीज सी। तो ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा पिछले क्लास में भी इस फॉर्मूला के बारे में हमने डिस्कस करा था, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, कि अगर नीचे कोई फंक्शन दिया हुआ है, अगर ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो डायरेक्टली आप रिजल्ट लिख सकते हो, दैट इज लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी। आ रही बात समझ में, लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस व्हाट, सी, ठीक है। अभी देखो, ये तो 1 हो गया हमारा, तो 1 का रिजल्ट क्या आएगा, x, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1/2 तो होगा ही हमारा, तो ये 1 का जो, जब 1 को आप इंटीग्रेट करो तो क्या मिलेगा, x मिलेगा, हमने यहाँ पे x लिख दिया। आ रही बात समझ। अभी देखो आप ध्यान से, ये फंक्शन है और इसका ऊपर डेरिवेटिव है, कैसे डेरिवेटिव है, तो sin x का डेरिवेटिव cos x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, यानी क्लियरली इस फंक्शन का ऊपर वाला पोर्शन डेरिवेटिव है, तो यानी इस फॉर्मेट पर है कि नहीं, तो डायरेक्टली इसको हम लिख सकते हैं log f ऑफ x प्लस सी, यानी जो हमारा रिजल्ट आया दैट इज log एफ ऑफ एक्स। और कौन सा फंक्शन, तो ये फंक्शन था, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये दिया था, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया दैट इज एक्स माइनस लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और लास्ट में आपने क्या लगा देना है, सी। तो ये जो आया हमारा फाइनल रिजल्ट आया, ठीक है। उम्मीद आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के। 32 हमने कर लिया, 31 तक हमने पिछले क्लास में करा हुआ था, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, ठीक है। अभी देखो आप, तो क्वेश्चन नंबर 33 को अगर आप देखोगे ध्यान से, तो सेम पैटर्न पे है आपका, ठीक है, एकदम 32 का आप कॉपी आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। अभी देखो 32 कैसे हम लोग सॉल्व करें, सबसे पहले क्या क्वेश्चन आपका, दैट इज 1/1 माइनस tan x क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले वही फॉर्मेट हमने करना है, tan को हमने सिंप्लीफाई करना है, दैट इज tan का फॉर्मूला क्या होता है, sin x अपॉन व्हाट, cos x होता है। इसका भी आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लोगे तो हम डायरेक्ट, अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई आपका cos क्या होगा, ऊपर जाएगा, है ना, cos ऊपर जाएगा, और यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, अब इसको आप क्रॉस कर लो, ठीक है, ये क्या हो गया, cos x माइनस sin x, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गई बात अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो यहां तक तो हो गया क्लियर। अभी देखो आप, साइन का तो डेरिवेटिव गिवन है, दैट इज cos x, है कि नहीं, साइन का डेरिवेटिव गिवन है क्या चीज, cos x, लेकिन cos का तो डेरिवेटिव नहीं ना गिवन है, तो हमको cos का डेरिवेटिव चाहिए होगा, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x होता है, तो हमको साइन को लाना होगा, तो साइन आप डायरेक्टली तो लिख नहीं सकते ना, तो आपको साइन को क्या करना पड़ेगा, एक बार आप जोड़ना पड़ेगा और एक बार क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, यानी साइन आपको 2 बार चाहिए होगा। तो 2 बार जब साइन चाहिए होगा तो ऑब्वियसली आपको 2 बार कॉस चाहिए होगा, तो दैट इज वाई हमने यहाँ पे क्या करा, 2 से गुना करा और 2 से डिवाइड करा। क्यों करा, आई होप आपको समझ आया होगा। अभी देखो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या करना है, कॉस तो आ गया, हमने अब साइन को जोड़ना है और साइन को क्या करना है, घटाना है। क्यों घटाना है, क्योंकि हमको जो है इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट, अगर हमको डेरिवेटिव इसका मिल जाता है तो हम लोग इसलिए इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। अभी देखो ये तो 1/2 साइड हो गया आपका, बाहर निकल गया। ये देखो cos x था, 2 बार है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं cos x प्लस sin x, ठीक है, फिर प्लस cos x माइनस sin x, ठीक है। अभी देखो अब यहां तक आपको समझ आया होगा, और नीचे में क्या था, एज इट इज लिख दो आप, दैट इज cos x माइनस क्या चीज, sin x। देखो आप, ये cos x क्या हो गया, 2 cos x हो गया, और ये sin और sin कट जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, है ना, ये हमारा आ गया, ठीक है। अभी आप यहां से देखो, ठीक है, अभी आप क्या करो, ये cos x प्लस क्या है, sin x है, अब इसको सेपरेट कर दो, यानी cos x प्लस sin x को आप अलग कर दो, यानी ये आपका ये पोर्शन और ये पोर्शन को आप अलग कर दो, यानी cos x प्लस sin x अपॉन क्या आ गया आपका, cos x माइनस sin x। और ओके, यहां तक अभी देखो प्लस, अब ये वाला जो पोर्शन है क्या है आपका, cos x माइनस क्या चाहिए, sin x है, और नीचे में क्या है आपका वही पोर्शन है, दैट इज cos x माइनस व्हाट, sin x, ठीक है। यानी एक तरह से हमको जो है इस पोर्शन को इंटीग्रेट करना है ना, ये जो पोर्शन है हमने इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो dx के रिस्पेक्ट में। अभी देखो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, कैंसिल। तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको पता है कि भाई 1 बचेगा, और 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x मिलेगा, है ना। 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x मिलेगा। चलिए यहां तक आपको समझ आया होगा। अभी आप देखो, अब हमने क्या करना है, अभी देखो आप, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस sin x। तो यहाँ पे प्रॉब्लम किसका है, माइनस का है। आ रही बात समझ में, यहाँ जो प्रॉब्लम है आपका, वो मेजर प्रॉब्लम किसका है, माइनस का है। तो अगर हम माइनस का प्रॉब्लम रिजॉल्व कर ले तो हमको इजिली क्या हो जाएगा, हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हम लोग देखो क्या करते हैं, ये तो 1/2 था ही, तो ये जो 1 है ना, यहाँ पे ये जो कट गया, जो 1 बचा आपका, 1 को हम लोग इधर ले लेते हैं, और ये वाला जो पोर्शन है सबसे पहले इसको हम लोग इधर लिखते हैं, यानी cos x प्लस क्या चाहिए, sin x अपॉन
cos x माइनस वॉट sin x, इसको हम लोग इधर लिख देते हैं पहले। और ओके, यहां तक आपको समझ आया होगा। अभी देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, इस पोर्शन में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इस पोर्शन से हम लोग क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेंगे। अभी देखो माइनस कॉमन लेने का क्या फायदा होगा वो देखो। ये तो 1/2 हमने बाहर ले लिया, ये 1 हो गया है ना। अगर आप यहां से माइनस कॉमन लेते हो तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स, और क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। अरे बात समझ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप माइनस यहाँ से कॉमन लेते हो तो ये दोनों माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा आपका माइनस। अभी अच्छा, नीचे में क्या था आपके पास, दैट इज cos x माइनस क्या था, sin x था, ठीक है। उम्मीद है आपको यहां तक समझ आया होगा, ठीक है। अभी देखो, अब ध्यान से ये देखो, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस sin x, वो हमको मिल गया। और ओके, यहां तक sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x, वो भी हमको क्या हो गया, मिल गया। अच्छा, ये माइनस था तो माइनस sin x का इंटीग्रेट करूं तो आपको क्या मिलेगा, माइनस cos x मिलेगा। आ रही बात समझ में, यानी क्लियरली आप बोल सकते हो कि नीचे वाला जो है फंक्शन है, इसका ऊपर में डेरिवेटिव गिवन है, इसका ऊपर में डेरिवेटिव गिवन है। अच्छा, और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो फॉर्मूला क्या है, दैट इज एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का जो रिजल्ट आता है, ठीक है, ये हमने फॉर्मूला आपको पढ़ाया हुआ है, दैट इज एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू होता है log f ऑफ x। यानी अगर नीचे में कोई फंक्शन गिवन है, ठीक है, और उसका अगर ऊपर डेरिवेटिव गिवन है, ऊपर उसका क्या है, डेरिवेटिव गिवन है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या ले सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग इसको जो है log fx के फॉर्म पे लिख सकते हैं। और ओके, यहां तक समझ आई बात आपको। अभी देखो, अब यहाँ पे तो अब हमारा रिजल्ट क्या आया, हमारा जो रिजल्ट आया वो देखो आप, ये तो 1/2 हमारा है ना। ये देखो, अब यहाँ से हम लोग रिजल्ट लिखते हैं, ये 1/2 है, 1 को सॉरी, अब ये जो 1 है, 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, x मिलेगा। और क्लियरली देखो आप, इसका इसका ये जो फंक्शन, इसका डेरिवेटिव ऊपर वाला है, डेरिवेटिव यानी उसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है, तो सिंपली हमने क्या कर देना है, दैट इज लॉग, और ये जो फंक्शन है पूरा लिख दो, फंक्शन क्या था आपका, दैट इज cos x माइनस sin x, और लास्ट में आपने क्या लगा देना है, प्लस c। तो ये हमारा, हमको हमारा रिजल्ट मिल गया, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 33। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं, ठीक है। चलो, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। अभी देखो, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, ये जो क्वेश्चन नंबर 44 है, दैट इज sin x, सॉरी नॉट sin x, अंडर रूट टेन एक्स अपॉन sin x इंटू cos x, ये आपका है, ठीक है। अच्छा, ध्यान से फिर से हमने वही करना है, हमने एक ऐसा फंक्शन खोजना है जिसका डेरिवेटिव या तो गिवन हो या तो हिडन हो। अगर हिडन है तो उसको हमको लेके आना पड़ेगा, या हमको हिडन है तो उसको हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई उसका डेरिवेटिव है क्या, ठीक है। चलो, ये आपने ध्यान में रखना है। तो अभी देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे हमारे दिमाग में आ रहा है कि tan है, तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, सॉरी tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, नॉट cos x होता है, दैट इज sec स्क्वायर x होता है, ये हमको पता है। तो यहाँ पे तो एक cos है, तो अगर हम यहाँ पे एक cos से गुना कर दें और एक cos से डिवाइड कर दें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये देखो, ये जो है आपका cos स्क्वायर x हो जाएगा, है ना, यानी ये जो है आपका, यहाँ पे अगर आप इसको 1 कर लो तो ये जो पूरा पोर्शन है ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर x। आ रही बात समझ में। अच्छा, और 1/cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप, sec स्क्वायर x लिख सकते हो। आ रही बात समझ में। देखिए, फिर से हमने क्या करा, फिर से आपको समझाते हैं, है ना, इस क्वेश्चन को आपको हम फिर से समझाते हैं, ठीक है। अभी आप देखो, ये जो क्वेश्चन था हमारा, इस क्वेश्चन में क्या था हमारा कि हमने जो है क्या करना था, इंटीग्रेट करना था। किसको इंटीग्रेट करना था, दैट इज अंडर रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इस क्वेश्चन को हमने क्या करना था, इंटीग्रेट करना था, ठीक है। अभी देखो हम लोग कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो सबसे पहले टेन एक्स ही है यहाँ पे, है ना, यानी ऑब्वियस है कि जेड हमको टेन एक्स को ही मानना है, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। कैसे क्लियर हो गया, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन sin का डेरिवेटिव क्या होगा, cos होगा, cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस sin x होगा, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। चलो, तो ये तो हमको आइडिया मिल गया। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे cos से हमने गुना करना है, और हमने cos से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। क्यों डिवाइड करा cos, ये समझो आप, क्योंकि नीचे में क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x आ जाएगा। जब नीचे में cos स्क्वायर x आ जाएगा और ऊपर में तो इंटू 1 है कि नहीं आपका, तो ये जो 1/cos स्क्वायर x होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, sec स्क्वायर x बोलते हैं कि नहीं। तो ये जो फॉर्मेट है हमारा, इस फॉर्मेट पर आ जाएगा, दैट इज अंडर रूट टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। आ रही बात समझ में। अच्छा, बचा क्या क्या हमारे पास, अब हमारे पास ऊपर में बच गया cos x और नीचे में हमारे पास क्या बच गया है, sin x। अच्छा, और आपको पता है कि भाई cos बाई साइन क्या होता है, cot होता है ना, यानी ऊपर में हमारे पास क्या बच गया है, cot। ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा, और ये भी आपको पता है कि भाई cot इक्वल टू 1/tan होता है ना। देखिए, यहाँ पे हम लोग बहुत सारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला यूज करें। कौन कौन सा, सबसे पहला हमने फॉर्मूला कौन सा यूज करा, दैट इज हमको पता है कि भाई 1/sec स्क्वायर एक्स को हम लोग, नॉट 1/sec स्क्वायर एक्स, 1/cos स्क्वायर एक्स,
1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या ले सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा कॉट एक्स इक्वल टू होता है कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ठीक है, ये भी आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना, ये सब आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो, ठीक है, यहां तक उम्मीद आपको समझ आया होगा। तो हमने यहाँ पे क्या करा, कॉस से हमने पहले मल्टीप्लाई करा और फिर कॉस से हमने क्या करा, डिवाइड करा। क्यों करा, क्योंकि हमको जो है सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मेट लाना था। सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मेट क्यों लाना था, क्योंकि यहाँ जो है tan x है और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, दैट इज वाई हमने यहाँ पे कॉस से क्या करा, मल्टीप्लाई करा और कॉस से हमने क्या करा, डिवाइड करा। अभी देखो, फिर हमने क्या करा, ये कॉस कॉस क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे 1 हिडन है, यानी 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अब क्या बचा, ये बच गया आपका कॉस एक्स बच गया, और इधर नीचे में क्या बच गया, साइन एक्स, और कॉस एक्स बाई साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स। कॉट एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई tan x, यानी अगर आप देखो यहाँ पे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज अंडर रूट tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अच्छा, ये कॉट एक्स क्या होता है, कॉट एक्स इक्वल टू होता है 1 बाई tan x, यानी tan x आपका नीचे में आ गया। आ रही बात समझ। अभी देखो, ये रूट एक्स से ये कट जाएगा, कितना बचेगा आपका नीचे में, दैट इज अंडर रूट tan x। आ रही बात समझ। अब देखो क्लियरली कि भाई अगर हम इसको जेड मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव गिवन है। आ रही बात समझ में, यानी अब हमने क्या कर देना है, इसको हमने जेड ले लेना है, ठीक है, यानी जेड इक्वल टू क्या ले लेना है, दैट इज tan x को जेड मान लेना है, ठीक है। अब सेम प्रोसीजर अगर आपको याद होगा, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ आता है कि हमने क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले जेड मानो आप, फिर आपने क्या करना था, डीजेड बाई डीएक्स कैलकुलेट करना था, और डीजेड बाई डीएक्स क्या होता है, जब tan x को आप डिफरेंशिएट करोगे तब क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स। थर्ड स्टेप क्या था कि हमने डीएक्स कैलकुलेट करना था, तो डीएक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, दैट इज डीजेड अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। और लोग यहाँ तक अब हमने क्या कर देना, वैल्यू रख देना है, तो सेक स्क्वायर एक्स को आप एज इट इज रख दो, ठीक है, इसको आपने जेड माना था, इसको आप रूट जेड लिख दो। और लोग यहाँ तक, अच्छा ये क्या बचा, dx, तो dx की वैल्यू आपने यहाँ पे कैलकुलेट करा हुआ है, दैट इज dz अपॉन व्हाट, सेक स्क्वायर एक्स, और ये सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास 1 अपॉन रूट जेड, ये बचा। और 1 अपॉन रूट जेड को हम लोग क्या ले सकते हैं, जेड टू द पावर -1/2, यानी एक तरह से आपको इस पोर्शन को इंटीग्रेट करना है। आ रही बात समझ में। और आप इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो इंटीग्रेट करने का एक सिंपल सा रूल होता है, जो सबसे पहला फॉर्मूला है जो हमने आपको बताया था, दैट इज x टू द पावर n को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, है ना, x टू द पावर n को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा। तो सिंपल तरीके से जब भी आप इसको इंटीग्रेट करोगे, यानी z टू द पावर -1/2 को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा 2 रूट जेड मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 रूट जेड। आप इसको एक बार इंटीग्रेट करके खुद से इंटीग्रेट करके देखना, ठीक है, किस फॉर्मेट पर है। तो इस तरह के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, है ना, तो बस आप इसको आप खुद से भी करके देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, जेड हमने किसको माना था, तो जेड हमने tan को माना था, तो ये हमारा जो फाइनल रिजल्ट आ गया, दैट इज 2 अंडर रूट tan x प्लस क्या चीज सी, तो ये जो हमारा है फाइनल हमारा रिजल्ट मिल गया, ठीक है। अगर आपको इसको इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो हम यहाँ पे करके आपको दिखा देते हैं। देखो क्या होगा, दैट इज जेड टू द पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। आ रही बात समझ में। तो आप इसको सॉल्व कर लो तो आपको क्या मिलेगा, फाइनली आपको मिलेगा 2 रूट जेड मिलेगा। और हमने क्या करा, यहाँ पे जेड की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। क्या आ गया, दैट इज 2 अंडर रूट tan x प्लस सी, ठीक है। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 34, ये 34 क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप देखो एक बार खुद से ट्राई करो, दैट इज 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर अपॉन क्या है, एक्स। तो हमको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ये काफी क्लियर कट क्वेश्चन है। कैसे क्लियर कट है, अभी देखो, इसका डेरिवेटिव गिवन है, यानी क्लियरली हमने इसको क्या करना है, जेड मान लेना है। तो सेम प्रोसीजर, लेट जेड इक्वल टू क्या चाहिए, 1 प्लस लॉग एक्स, फिर हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है dz अपॉन dx, फिर 1 का यानी कांस्टेंट है 0, बचा log x का डेरिवेटिव दैट इज 1/x। फिर हमने क्या करना था, dx कैलकुलेट करना था, तो dx इक्वल टू क्या निकल गया, x dz, ऑल ओके। अच्छा, फाइनली हमने क्या करना है, ये जो हमने इसको z माना था, इसको आप z के फॉर्म पे लिख दो, यानी हो गया जेड स्क्वायर, नीचे में क्या था, x। अच्छा, ये जो dx था, dx की वैल्यू अपने कितने कैलकुलेट कर ली, दैट इज x dz, ये हमारा x कैंसिल हो गया। अच्छा, बचा क्या, जेड स्क्वायर। और आप जब भी जेड स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे आपको क्या मिलेगा, जेड क्यू अपॉन 3, और प्लस सी तो लगाना ही आपने। अब जेड आपने किसको माना था, दैट इज 1 प्लस लॉग एक्स को। तो जो फाइनल रिजल्ट आया आपका, दैट इज 1 प्लस लॉग एक्स होल क्यू अपॉन 3 और प्लस सी लगा दो आप। ये काफी सिंपल था, ठीक है। तो ये हमने कर लिया 35 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब जो है हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। चलो अब क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, दैट इज x प्लस 1 टाइम्स 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी देखो
आप इसको दो तरीके से भी कर सकते हो, आप या तो डायरेक्टली फॉर्मेट का यूज कर लो, आप वैसे भी कर सकते हो, आपको जैसे सही लगे वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम लोग जो है, क्योंकि ये आपका जो पूरा एक्सरसाइज है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड का है, दैट इज वाई जो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू ही हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, किसको आपने जेड मानना है, अभी देखो अब तो आपने इसको जेड मानना है, क्यों, क्योंकि 1 का तो 0 हो गया, लेकिन log x का तो है ना, क्या चीज है, 1/x, ठीक है। तो ये दैट इज वाई हम लोग जो है इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, जेड मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक क्वेश्चन में x है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपके इसमें क्या है, x है। चलो तो इसको हमने क्या कर लेना है, जेड मान लेना है, चलो जेड मानो आप। तो लेट जेड इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस लॉग एक्स हो गया। फिर हमने क्या करना है, डेरिवेटिव करना है इसको, यानी dz बाई क्या चाहिए, dx। लॉग एक्स का क्या हो गया 1, और 1/x का क्या होता है 1/x, ठीक है। लॉग एक्स का क्या होता है, सॉरी 1/x। अच्छा अब हमने क्या कर देना है, सिंपली इसको थोड़ा ऐड कर लेना है। ऐड कैसे करना है, सिंपल तरीके से, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये हो गया x आपका, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप, तो x में जब 1 में जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, x मिलेगा। अब फिर आप क्रॉस कर इसको क्रॉस कर दो, यानी जब 1 में 1 से करोगे तो क्या मिलेगा 1। ऑल ओके यहाँ तक। लेकिन हमारा टारगेट क्या था कि हमने जो है dx फाइंड आउट करना था, तो यहाँ से आपकी जो dx की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, x/x+1 इंटू dz। चलिए ये तो हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे हमने dx कैलकुलेट कर लिया। अब हमने क्या कर देना है, ये जो x+1 है इसको आप एज इट इज रख दो, इसको आपने जेड माना था, इसको जेड स्क्वायर के फॉर्म पे लिख दो। नीचे वाला जो एक्स है इसको आप एज इट इज लिख दो। बचा क्या, डीएक्स। डीएक्स की वैल्यू आपने कितनी कैलकुलेट करा है, दैट इज x/x+1, ठीक है, dz। अब आपने क्या कर देना, सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देना। ये देखो, ये x+1 कैंसिल, ये x और x कैंसिल, बचा क्या, जेड स्क्वायर, यानी आपने जेड स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। सिंपल सा प्रोसीजर है। तो जेड स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ZQ/3 + c, है ना। अच्छा जेड आपने किसको माना था, इसको माना था, दैट इज x प्लस लॉग एक्स को माना था। तो जो फाइनल रिजल्ट आ गया आपका, दैट इज x प्लस लॉग एक्स होल क्यू अपॉन 3 प्लस व्हाट c। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 36 कर लिया, अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं, ठीक है। अभी देखो, तो क्वेश्चन नंबर 37 को सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज का डेरिवेटिव अच्छे तरीके से आना चाहिए, दैट इज tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है। तो आपने रट लेना है कि tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या होता है, दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपने ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ मूव करते हैं। देखो आप ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, एक बार आपने सबसे पहले तो आपने खुद से ट्राई करना है, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, दैट इज आपने जो है इंटीग्रेट करना है x क्यू साइन, ठीक है, tan इनवर्स x टू द पावर 4, है ना, tan इनवर्स x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 8। इसको आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब सोचने वाली बात है कि किसको हम लोग जेड कंसीडर करें, तो क्लियरली इसका डेरिवेटिव हमको यहाँ पे गिवन है कि नहीं, तो हमने इसको जेड कंसीडर कर लेना है, ठीक है। चलिए बस आपने यही ध्यान देना है कि भाई वैसा फंक्शन खोजो जिसका डेरिवेटिव गिवन है, तो जिसका डेरिवेटिव गिवन है उसको आप जेड मान लो, जेड मानो, फिर dz बाई dx कैलकुलेट करो, dz बाई dx कैलकुलेट करो, फिर dx कैलकुलेट करो। तो 3-4 स्टेप्स है, ठीक है, आप फॉलो करोगे आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाओगे। चलो हमने तो ये पता चल गया कि भाई इसको हमने जेड मानना, लिखो। तो लेट जेड इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स x टू द पावर 4 हो गया। डेरिवेट करेंगे तो dz बाई क्या चाहिए, dx। ऑल ओके यहाँ तक। इसको अब मन में x कंसीडर कर लो, तो tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा x यहाँ पे कितना था, दैट इज x4। तो x टू द पावर 4 का जब स्क्वायर करोगे तब क्या मिल जाएगा, x टू द पावर 8, ये हो गया। अच्छा इसका तो हमने डेरिवेट कर लिया, अब बचा ये वाला पोर्शन, यानी x टू द पावर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ऑब्वियस है कि आपको क्या मिलेगा, 4x³ मिलेगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हमने कर लिया, जेड माना, dz बाई dx हमने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा अब हमने क्या करना है, dx कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब dx कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप क्रॉस करो यहाँ पे, है ना। तो क्रॉस करो तो इसको क्रॉस करोगे आप, है ना। तो क्या मिल गया आपको, 4x³ इंटू dx। आ रही बात समझ में, इधर क्या मिल गया, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, यानी 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, ठीक है, इंटू व्हाट, dz, ठीक है। तो dx यहाँ से कितना निकल गया आपका, dx इक्वल टू निकल गया, दैट इज 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 अपॉन 4x³ इंटू dx। ये हो गया, ठीक है। देखिए हो सकता है कि आपको यहाँ पे डेरिवेट करने में प्रॉब्लम आ जाए, तो डेरिवेट कैसे करते हैं आपको आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम इसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। आपने जो है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर था, इसको हमने जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा, x टू द पावर 8 मिलेगा, इसका तो काम हो गया। अच्छा जब x टू द पावर 4 को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4x³ मिलेगा। चलो ये तो हो गई बात यहाँ तक। अब हमने क्या कर देना है, फाइनल लास्ट जो है वो कर देना है, दैट इज वैल्यू पुट कर देनी है ना।
देखिए अब हमने जो है इसकी वैल्यू फाइनल पुट कर देनी है और हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो कैसे क्या करना है, हमने जो है ये जो पोर्शन था हमारा एक्स क्यू था, है ना, ये जो पोर्शन था हमने इसको एज इट इज रख दिया, साइन को भी हमने एज इट इज रख दिया, इसको हमने क्या माना था जेड, इसको हमने जेड रख दिया, और ओके यहाँ तक इस पोर्शन को हमने एज इट इज रख दिया, ठीक है। और बचा dx, तो dx की वैल्यू अपने यहाँ पे कैलकुलेट करा है, दैट इज क्या चाहिए 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 8 अपॉन 4x क्यूब, यानी एक तरह से आपको इस पोर्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे x आई थिंक यहाँ पे z होगा, है ना, ये जो है पोर्शन यहाँ पे z होगा, ठीक है। ये जो है आपका, क्योंकि हमने dx की वैल्यू कैलकुलेट करी ना, तो ये वाला पोर्शन जो मल्टीप्लाई में था इधर आ गया तो क्या हो गया, डिवाइड में था, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। चलो तो ये देखो आप, ये वाला पोर्शन जो एक्स क्यू है और ये जो एक्स क्यू है कैंसिल हो गया, ये 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 और ये वाला पोर्शन दोनों कैंसिल हो गया। आ रही बात समझ में? अभी देखो अब तो बचा क्या क्या, ये बचा नीचे में 4, तो ये 1/4 का बाहर निकालो पहले, बचा क्या साइन जेड बचा, है ना। अब साइन जेड को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या होता है फॉर्मेट, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस और कॉस जेड। अब जेड आपने किसको माना था, जेड आपने इस पोर्शन को माना था, यानी tan इनवर्स x टू द पावर 4 को माना था। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया दैट इज tan इनवर्स x टू द पावर 4, यानी ये जो आया आपका ये फाइनल रिजल्ट आया, और आपने लास्ट में प्लस सी जरूर लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये प्लस सी जो है इंडिकेट कर रहा है कि आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो आया हमारा दैट इज माइनस कॉस tan इनवर्स x टू द पावर 4 अपॉन 4, तो ये जो आया हमारा ये फाइनल हमारा रिजल्ट आया। चलिए ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 37। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है वो देखो आप एक बार, तो ये क्वेश्चन है आपका दैट इज 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log 10 टू द बेस e, ये आपका क्वेश्चन है। और नीचे में क्या है आपका दैट इज x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व अगर आपको करना है तो आपको दो तीन चीजों का नॉलेज होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए वो देख लो आप। सबसे पहले आपको इसका तो डेरिवेटिव आपको पता है कि x टू द पावर n को डेरिवेट करेंगे, तो x टू द पावर n को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा दैट इज 10x9 मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा दूसरी बात, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे यानी a टू द पावर x, है ना, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा दैट इज a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो a टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है दैट इज a टू द पावर x log a, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर पे अगर हम 10 टू द पावर x को डेरिवेट करेंगे, है ना, 10 टू द पावर x को हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे, तो क्या होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं, क्या होता है फॉर्मूला a टू द पावर x log a, तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर x log 10 टू द बेस e, ये हमको मिलेगा। अरे बात समझ। अच्छा आपने एक फॉर्मेट पढ़ा हुआ है, वो क्या फॉर्मेट है, दैट इज अगर नीचे में कोई फंक्शन है, अगर ऊपर उसका डेरिवेटिव क्लियरली आपको डेरिवेटिव अगर दिख रहा है तो डायरेक्टली इसको आप लिख सकते हो दैट इज लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी, ये हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो क्लियरली आप देखो ध्यान से, तो नीचे वाला जो पोर्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर गिवन है, यानी न्यूमरेटर का जो है ऊपर वाला डेरिवेटिव, सॉरी डेनोमिनेटर का जो है डेरिवेटिव न्यूमरेटर है आपका, यानी क्लियरली ये जो है इस फॉर्म पर है ना, इसका डेरिवेटिव ऊपर वाला है ना पोर्शन, यानी क्लियरली जो है ये उस फॉर्म पे है, तो डायरेक्टली हम लोग जो है इसको लिख सकते हैं इसका रिजल्ट दैट इज लॉग एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स यानी ये वाला पोर्शन दैट इज एक्स टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर एक्स और प्लस क्या चीज सी, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा आंसर आ गया, ठीक है। अगर आप इसको चाहो तो डिटेल में भी कर सकते हो, तो सेम प्रोसीजर आपने फॉलो करना है, ठीक है। जेड कंसीडर करना है, फिर आपने डिजेड बाई डीएक्स कैलकुलेट करनी है, फिर आपने डीएक्स कैलकुलेट करना है, और फाइनली आपने जेड की वैल्यू इंटीग्रेट करनी है, और फाइनली आपने जेड की वैल्यू रख देनी है, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्योंकि लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था दैट इज वाई हमने ये ट्रिक फॉलो कर। चलिए ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 38। अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है आपका 39, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, दैट इज dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्वेश्चन है आपका। आ रही बात समझ में? अच्छा अब हमने क्या करना है, इसको हमने इंटीग्रेट करना है, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाए, ठीक है, तो आपने जो है क्या करना है, ऊपर में तो 1 हिडन है, ये तो आपको पता है, ऊपर में क्या हिडन है, 1 हिडन है। तो हम लोग को ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इस 1 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप 1 के जगह पे बहुत सारी चीज लिख सकते हो, लेकिन हम लोग को यहाँ पे है 1 के जगह पे उन चीजों को लिखना है जो कि इससे रिलेटेड हो, जो कि हमारा गिवन फंक्शन है उससे रिलेटेड हो। दैट्स वाई हमने इस फॉर्मेट को चुना दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। नीचे में क्या गिवन था आपका, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या था, कॉस स्क्वायर एक्स था।
आ रही बात समझ में? अभी देखो, यानी एक तरह से आपको इसको क्या करना है, इस फंक्शन को आपने इंटीग्रेट करना है, ठीक है। हमने करना क्या, सेपरेट कर लेना है। सेपरेट यानी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन हो जाएगा, अलग अलग कर लो आप, यहाँ पे सेपरेट करो, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। इसको आप इंटीग्रेट करो, फिर प्लस ये वाला जो पोर्शन, इस पोर्शन को आप अलग कर लो, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ऑल ओके यहां तक? अभी देखो, अब देखो आपका यहां से जो है सिंपली फॉर्मूला पर चला गया। ये देखो साइन स्क्वायर एक्स कट गया, इधर कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, बचा क्या, यहाँ पे वन हिडन है, तो ये वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स आपको पता है क्या होता है, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पे वन हिडन है, वन बाई साइन स्क्वायर एक्स, और वन बाई साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, वन बाई साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या ले सकते हैं, दैट इज कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब आपने सिंपली इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। और जब सेक स्क्वायर एक्स को आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, tan x। जब आप cos स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस cot x। आ रही बात समझ में? और प्लस क्या चीज, c। तो ये जो हमारा आया फाइनल रिजल्ट आया, दैट इज tan x माइनस cot x प्लस c, ठीक है। तो ये जो है हमने 7.2 के एक एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में जो है हम लोग 7.3 यानी इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्मेंट्रिक आइडेंटिटीज या ट्रिग्मेंट्रिक फॉर्मूले हम लोग सीखेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है।